हेलो गाइस, मैं हूं सुद्दाम लेनार्डो कैप और स्वागत है आपके मेरे इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम और लिमिट्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि हमने अभी पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है, अभी हमने लिमिट्स पढ़ा है ऐसे फंक्शन के लिए जहां पे डिपेंडेंट थी वन एंड मोर वेरिएबल्स। तो बेसिकली जो लिमिट का वो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक डायमेंशन से जहाँ पे फंक्शन आपकी जस्ट वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था वो इवॉल्व भी एक्स कॉमा वाई पे, और ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं एक्स वाई जेड। बट द प्रॉब्लम इज दैट पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि लिमिट कैसे इवेल्युएट करते हैं इफ इट डिपेंड्स ऑन द वन फंक्शन। तो इसीलिए मैंने क्या काम किया है, एक ऐसे बुक को मैंने उठाया जो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है और वहाँ पे बेसिक टू एडवांस आईआईटी एडवांस लेवल की क्या करती है, वहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक्स उठाएंगे और साथ में ही धीरे धीरे उसमें बढ़ते रहेंगे कि उसमें आईआईटी एडवांस लेवल की भी बुक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पे आईआईटी एडवांस वाले बुक, इस एडवांस वाले प्रॉब्लम हमें इसलिए ज़्यादा जरूरी है बिकॉज वी आर डूइंग फॉर द मास्टर्स इन ट्रांस, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से मैथमेटिक्स का पता होना बहुत जरूरी है कि कैसे कोई भी चीज़ के लिमिट्स को हम फिगर आउट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत सारा लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है कि लिमिट एक्स गोज टू 10, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 100 एंड एक्स माइनस 10। तो ये बताओ इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो भाई बात सिंपल है कि एक्स गोज टू का 10 में अगर हम देखेंगे तो ये फॉर्म क्या आता है, मेरा 0/0 फॉर्म आता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि 0/0 फॉर्म आ गया। क्या एल हॉपिटल्स रूल लगा सकते हैं यस, एल हॉपिटल्स रूल लगा सकते हैं, बट पहले हम क्या करते हैं, इसको मोड सिंप्लीफाई करते हुए कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 10, ये कर सकता हूँ मैं। सो दिस विल बिकम एक्स प्लस 10 एंड एक्स माइनस 10 ओवर एक्स माइनस 10, एंड वी कैन से दैट लेट्स से ये क्या कैंसिल हो गया और मेरे पास एक्स प्लस 10 आया। Just putting the x goes to 10 over here, I can simply find out 10 plus 10 is 20, ठीक है ना। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, लेकिन बट वट एवर मैं कह रहा हूँ आप उसे जरूर फॉलो अप करें एंड देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि चलो ठीक है, ये तो बहुत आसान सा था, चलो कुछ तगड़ा करते हैं। कुछ तगड़ा क्या करेंगे हम कि मान लेते हैं हमारे पास एक लिमिट दे रखा है, लिमिट एक्स गोज टू 4, लेटर से -4, ठीक है। ये -4 दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे लॉग ऑफ ये मॉडुलस ऑफ एक्स दे रखा है। अब तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है या फिर मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो तुमने देखा होगा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे क्या करता है, एक कोण बनाता है। मीन्स कि ये बोलता है कि देखो वो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी जो तुम्हारा वैल्यू जो अगर नेगेटिव पुट करोगे, लेट से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव y में रिजल्ट देगा, एंड फॉर पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव आता ही है। नाउ सिंस ये जो है x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक। तो अगर लेफ्ट से आओगे राइट से आओगे तो इसकी दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज मिलेंगी, इसीलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको देख के ये मत सोच जाना अरे यार यहाँ पे तो मॉड ऑफ एक्स है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना भाई। पहली बात तुम्हें लॉग का ग्राफ पता होना चाहिए कि लॉग जब आते हैं, जब ये 0 के आसपास आता है तो ये बिल्कुल इन्फिनिटी की तरफ चले जाता है, और ये क्या करेगा, जैसे जैसे आप x को लेके जाओगे तो ये क्या करेगा, आपको log इस टाइप से वैरी करेगा। दूसरी बात ये मैं कह दूं कि log x नेगेटिव वैल्यू के लिए वैल्यूड नहीं है, यानी कि x कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा जो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो x हैज टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर, ये इसको लेना पड़ेगा। इसी को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मॉडुलस लेके रख दी। तो बात को अच्छी तरह समझो। तो ये मॉडुलस कभी डिसाइड नहीं करेगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक लॉग जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। एंड x इज इक्वल टू -4, बेसिकली x इज इक्वल टू 4 पे अगर हम बात करें, लेटर से ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर से आएंगे या इधर से आएंगे तो देखना पड़ेगा कि ये 4 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आई थिंक ये एग्जिस्ट करता है, लिमिट लॉग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऑन द अदर हैंड इस फंक्शन को हम पहले चेक करते हैं कैसे क्या होगा इसका। लिमिट x गोज टू -4, अगेन हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। x माइनस 4 एक्स प्लस 4 देख सकता हूँ मैं, x प्लस 4 देख सकता हूँ मैं, यहाँ पे गया लॉग ऑफ पॉजिटिव x। नाउ दिस इज कंटिन्यूअस, नो प्रॉब्लम, ये कैंसिल हो गया। -4 यहाँ डाल दो तो क्या हो जाएगा, -8 लॉग ऑफ -4, -8 लॉग ऑफ बेसिकली 4, एंड ये लॉग ऑफ 4 टू द पावर -8, ठीक है ना। इट मीन्स ये क्या हो गया, 1/4 टू द पावर 8 आ गया, कोई खास बात नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है और ये मेरा कंटिन्यूअस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द IIT JEE परस्पेक्टिव और फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ टू गेटिंग टू नो समथिंग, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझो कैसे चीज़ें हो रही है। तो लिमिट, कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ा आसान है, लेकिन लिमिट हमेशा आसान नहीं होता, ठीक है। ये फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्स गोज टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर और क्या दे रखे हैं भाई, 4x - 1 माइनस ऑफ 4x।
अब ये देखो एक्स गोस टू इन्फिनिटी है, तो यानी इन्फिनिटी मतलब ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा नंबर जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अगर मैं लिमिट एक्स गोस टू इन्फिनिटी करूँ और यहाँ पे एक्स लिख दूँ तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल सी बात, एक्स गोस टू इन्फिनिटी इज नॉट आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर इन्फिनिटी होगा, बट लिमिट सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज हमें पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ओके, नाउ प्रॉब्लम हियर इज दैट अगर मैं इसको देखूं कि एक्स गोस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, सबसे बड़ा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, यानी कि देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो ऐसे बढ़ता है। अब ये एक्स जो है वो लीनियरली बढ़ता है, तो अगर एक्स गोस्ट एक्स अगर दो में दो होगा तो दो में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। ठीक है ना, ई टू द पावर एक्स की वैल्यू ये है एंड ये एक्स क्या है, ऐसा है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो एक्स स्क्वायर एक पैराबोलिक टाइप का है, तो ऑब्वियसली एक्स की लार्ज वैल्यू के लिए क्या होगा, डोमिनेट होगा, और तो कुछ है नहीं, एक्स स्क्वायर लिख दिया। ऑन द अदर हैंड ई टू द पावर 4x ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनस इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर इन द पॉजिटिव एक्स, और हम एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा ही रहे हैं, तो ये इन दोनों में से सब पे डोमिनेट करेगा, तो मैं यहाँ पे x4x लिखूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर 4x, ठीक है ना, तो देखो कि ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्या हो रहा है, बहुत ही फास्ट वे से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जितना दूर ये इन्फिनिटी तक पहुंचेगा उतना जल्दी ये उससे ज़्यादा इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है भाई, 0 होता है। तो ये भी बात रखना कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, बट डिपेंड ये करता है कि कौन सा फंक्शन जल्दी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये जल्दी जाएगा कंपेयर टू दिस वन, देयरफॉर ये क्या करेगा, इसको डाइल्यूट कर देगा। समझ में आई बात? बात समझ नहीं आ रही है, डाइल्यूट कर देगा ना, तो ये जो इन्फिनिटी जल्दी फास्ट जाएगा, देयरफॉर इसका जो आंसर रहेगा वो 0 हो जाएगा। हैंस लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट एंड द आंसर इज 0। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना कि किस टाइप से हम क्या करते हैं, लिमिट को फिगर आउट करते हैं। बस ऐसे ही हाथ पैर मत मार देना और बोलना कि अरे भाई चलो ठीक है हो गया, ऐसे ही करते हैं हम ना। ओके, नाउ लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, वेरी गुड। नाउ ये है स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर प्लस 3x एंड -7 बाहर है, दोनों में लिख देता हूँ, 7 - 3x। अब प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें। अभी अभी मैंने आर्ग्यूमेंट दिया, एक्स स्क्वायर में इन्फिनिटी डालोगे और एक्स में इन्फिनिटी डालोगे तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ एफ एक्स 4x स्क्वायर -7 लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी। फिर मैं यहाँ लगा सकता हूँ लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, 4x को मैं ले सकता हूँ 2x, एज एक्स इज इंक्रीज पॉजिटिव, देयरफॉर मैं इसका इजीली फिगर आउट ले सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है ये काम कर रहा है, 7 - 3x। एंड यू सी दैट ये x और ये x दोनों कंपेयर टू दिस वन वहाँ भी बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा क्यों नहीं होगा, 7 - 3x है, तो इन्फिनिटी डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी किस में होगा, बिल्कुल रियल एक्सिस के नेगेटिव साइड में चले जाओ, है ना, वहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दिस इज 2x बाई -3x गया, -2/3 इज द आंसर। ऐसा है कि लिमिट x गोज टू 8, x - 8, x + 2 एंड देन x - 8। अब देखो यहाँ पे अच्छा समस्या आ गया। अभी अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि लिमिट x गोज टू 0, और ये जो मॉडुलस वाला है वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब प्रॉब्लम ये है कि सेम टू सेम यहाँ भी आ गया, यहाँ लॉग के साथ नहीं आया ना, लॉग को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई वो बात नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ देखा कि 0 के लिए है, बट यहाँ तो 8 है, कैसे क्या होगा। तो मैं रीडिफाइन करता हूँ, रीडिफाइन क्या करूँगा मैं, देखो भाई रीडिफाइन मैं ऐसा करूँगा कि लेट अस से y इज इक्वल टू x - 8, ठीक है ना। तो इस पर अगर लिमिट डालोगे 8 तो क्या बन जाएगा, ये y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक, तो लिमिट क्या हो गया, तो लिमिट यहाँ पे y मैंने बना दिया 0, x - 8 को y लिख दो, और उसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y + 8 + 2 लिख दो, और x - 8 को मैंने क्या कर दिया, मॉडल ऑफ y कर दिया। देखो y 0 मॉड है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नॉट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, खत्म। ठीक है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज़ कर दिया, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी समझ में ना आए तो उसमें भी क्या करना पड़ता है, हेराफेरी करना पड़ता है कि चलो भाई ठीक है देख लेते हैं ना क्या होता है। ओके, लेट्स गो फॉर न्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि देख भाई लिमिट x होता है 0 पे और ax + b। अब देखो भाई मैं तुम्हें क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये मत सोचने लगना कि मैं जो है ना यहाँ पे कोई सॉल्यूशन कर रहा हूँ, नहीं, ये मेरे सामने सिर्फ क्वेश्चन रखा हुआ है और मैं भी तुम्हारे साथ डायरेक्टली लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा ब्रेन जितना फास्ट इसको कॉप अप कर सकता है उतना ही फास्ट मैं देख रहा हूँ, मैंने कभी सॉल्यूशन किया नहीं है। ओके, सो वट एवर आई एम थिंकिंग, आई एम जस्ट थिंकिंग इंस्टेंटेनियसली। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि देखो भाई प्रूफ करना है कि अगर x तुम्हारा 0 होगा तो ये क्या होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ 0 जैसे 1/0 कर दोगे तो 1/0 इन्फिनिटी है,
और तुम ये बोल सकते हो कि इन्फिनिटी है देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा भी सही नहीं है। वाई? बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पे हेरफेर है, बिकॉज यहाँ पे रूट डाला हुआ है, ठीक है ना। जब रूट डाला हुआ है तो हम ये कह नहीं सकते हैं डायरेक्टली कि क्या हो सकता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट मी चूज द अनदर कलर। इसके लिए मैं इसे रैशनलाइज कर दूंगा। तो रैशनलाइज करने पर क्या बनेगा मेरा, रैशनलाइज करने पर ये बन सकता है मेरा ए एक्स प्लस बी माइनस टू ओवर एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस टू ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस टू। अब मैं यहाँ वन लिख दूंगा, ठीक है, ताकि तुम फिर शिकायत ना कर सको कि हाँ भाई ये छूट गया वो छूट गया। अगर कुछ छूट जाए तो तुम्हें मुझे बता देना। अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी माइनस फोर हो गया, और इसको मैं क्या देखूँगा, इसको मैं करूँगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड टू एक्स इज इक्वल टू वन। इसको फिगर आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ कि अगर मैंने इससे लिमिट ऐसा कर दिया एक्स गोज टू जीरो, अगर ये न्यूमरेटर भी जीरो हो गया डिनोमिनेटर भी जीरो हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो इजीली कि मैंने क्या काम किया। इसको जब रैशनलाइज करने के बाद मुझे को यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि अगर मैंने ऊपर जीरो लगाया तो यहाँ मेरा पास बन गया b माइनस फोर, और यहाँ पे मेरा बन गया क्या, जीरो। अब ये जीरो बाई जीरो तभी हो सकता है जब क्या हो जाएगा, आपके पास b इज इक्वल टू फोर हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू फोर पे आपको जीरो मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक चीज़ तो हल हो गया कि b इज इक्वल टू फोर आ गया जीरो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मैं यहाँ भी कर सकता था, ठीक है ना। तो चलो फिर मैं इसको यहाँ भी लेके काम करता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या काम कर दिया, लेटस से x गोज टू जीरो, और ये आ गया मेरा ए एक्स प्लस बी माइनस टू ओवर एक्स गोज टू वन। अब यहाँ पे देखो कि मैंने अभी देख लिया कि देखो जीरो बाई जीरो करना है और काम बन जाएगा, और b को मैंने फोर कर लिया। ओके, अब b को आप यहाँ पे डाल भी सकते हो कि लेटस से ओके वंस इट इज डन ए एक्स प्लस फोर माइनस टू ओवर एक्स इज इक्वल टू वन। अब द प्रॉब्लम इज क्या हो गया, फिर से अगर मैं x अगर जीरो डाल दूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो टू आएगा, टू माइनस टू इज जीरो, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या होगा, हमेशा टू होता है, टू माइनस टू इज जीरो, एंड एक्स भी जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक। अब जीरो बाई जीरो फॉर्म के लिए हम करने के लिए क्या करते हैं, इसको फिगर आउट करने के लिए हम पहले एल हॉपिटल्स रूल का यूज़ करते हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ भी आप डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी एक्स कर दो, और यहाँ भी आप डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी एक्स कर दो। ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे वाला वन बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, एंड इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो ऐसा आएगा कि ए एक्स प्लस फोर एंड देन दिस विल बिकम ए इंटू एक्स, बिकॉज इसका आपको डेरिवेटिव करना है। बाकी सब तो वन है, और वन इज इक्वल टू वन है, इसे मैंने और कर दिया, लिमिट यहाँ मैंने लिख दिया एक्स गोज टू जीरो। अब समस्या क्या आ गया, ओ एक्स तो रहेगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज एक्स को हमने कर दिया, तो ये बनेगा क्या, जैसे ए तुमने डाल दिया यहाँ पे क्या बनेगा, टू। फोर का क्या होता है, टू। ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, वन हो जाएगा। तो ए मेरा क्या आ गया आंसर, ए इज इक्वल टू फोर। इन दिस वे आई गॉट द आंसर ए इज इक्वल टू फोर, बी इज इक्वल टू फोर। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो IIT एडवांस में पूछते हैं, और ये तो काफ़ी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये सब चीज़ों की क्वेश्चन के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। उसी तरह से मैं अगर बात करूँ यहाँ पे लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, और अगेन मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। इसे करते हैं कैसे हम, यहाँ पे देखो अगर मैंने एक्स गोज टू इन्फिनिटी रखा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको मिलेगा कि देख भाई एक्स स्क्वायर में से क्या होगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स माइनस एक्स को आप क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, नहीं, बिकॉज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड होगा, ओके। तो इसको करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, आपको लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी आप इसका रेशनलाइज कर दें। जब आप इसका रेशनलाइज कर दोगे तो देखो क्या मिलता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। वैसे मिलने वाला कुछ तो है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो जब आप ये कैंसिल कर दो, ठीक है, अब यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे जब आप वो लोगे तो देखना कि आपको मिलता क्या है। सो आई कैन जस्ट टेक एक्स स्क्वायर आउटसाइड, देन फॉर यहाँ मेरा बन जाएगा वन, वन बाई एक्स बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब मैं इसमें भी x ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स एक्स सारा कैंसिल हो जाएगा, तो वन ओवर वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन।
अब देखो लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी पुट कर दो। देखो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, 1 बाई 2। तो ये कभी मत सो कर देना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नो भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के बाद हमें ये देखना पड़ता है क्या करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये होगा, अगर आपके पास डिवाइड आ गया 1 बाई एक्स तो ये 0 हो जाएगा, एंड देन एवरीथिंग गेट सॉर्टेड आउट, एंड देन यू विल गेट हाफ आंसर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं हम क्या होगा। अब ये बोल रहा है कि देखो लिमिट एक x गोज टू -2 है, ठीक है ना, और आपको बोल रहा है कि ऐसा है बी एक्स एक्स स्क्वायर 15x प्लस 15 प्लस बी है, और यहाँ पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है -2 है। सो इज देयर अ नंबर बी, एक नंबर ऐसा खोजना है बी सच दैट दिस एग्जिस्ट, आपको ये एग्जिस्ट करना है। इफ सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर द लिमिट। मैंने आपको बोल रखा है पहले ही। इसे एग्जिस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0/0 का फॉर्म चूज कर लो। क्या 0/0 फॉर्म आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है, मान लो कि मैंने -2 यहाँ पे डाल दिया, तो क्या आएगा, 4b -30 प्लस 15 प्लस बी। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4 -2 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ये तो ठीक है, इसमें काम करोगे क्या होगा, देखो भाई यहाँ 4b -15 प्लस बी, ये 0 कब बनेगा, ये 0 तभी बनेगा जब बी मेरा क्या होगा, 15 इधर जाएगा, 4 में से 5 गया, तो ये 15/5 विच इज विल गिव यू 3। तो अगर मेरा बी 3 आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे एक एल हॉपिटल्स रूल लगाऊंगा, यहाँ एक एल हॉपिटल्स रूल लगाऊंगा, बस खत्म, है ना। जैसे एल हॉपिटल्स लगाऊंगा तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, और कुछ भी अगर मैं डालूंगा तो ये नॉन जीरो बन जाएगा, और ये भी नॉन जीरो बन जाएगा, हैंस द लिमिट एग्जिस्ट। सबसे पहला काम मैंने 0/0 कर दिया, एंड देन 0/0 करने के बाद मेरा डिनोमिनेटर 0 हो गया, नोमिनेटर 0 कर दो, मेरा काम बन जाएगा। एंड आई नो दैट बाय यूजिंग द एल हॉपिटल्स रूल आई विल गेट द फाइनाइट आंसर। कम ऑन, हो गया, खत्म। ठीक है, तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट क्या हो जाएगा भाई, x गोज टू 0, और मेरा बन जाएगा यहाँ पे, लेट अस से मैं ये लेता हूँ क्वेश्चन, e⁻x ओवर 1 - x। अब ये देखो x 0 जैसे डालोगे तो e⁻0 है जो भी होगा, तो यहाँ 1 - 1 1 - 0 0/1, अच्छा ये 0 आंसर, फिनिश। ठीक है, और यहाँ पे x76 - 1 और x45 - 1, x1 डालोगे तो 1⁻76 कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा ना, इजंट इट। तो हमें करना क्या है, हमने देखा 0/0 फॉर्म है, एक काम कर, ठीक है भाई 0/0 फॉर्म है, एल हॉपिटल्स रूल ले ले, जो भी आएगा यहाँ पे 75 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे x 45 हो जाएगा, 76/45 कर लो, आंसर आ गया। ये बहुत ही आसान है। 14 क्या 49 बोलना है, हाँ उसका क्वेश्चन का 49 था। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ x, ठीक है, रूट x। अब इन्फिनिटी बोला है तो यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखो लॉग ऑफ x जैसे ही लोगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ x अगर तुम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आएगा। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर मैं देखता हूँ तो ये दोनों इन्फिनिटी आ गया, लिमिट कैन नॉट बी एग्जिस्ट। इससे क्या करते हैं हम, एल हॉपिटल्स रूल लगाना कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स एंड देन 1, ये हो जाएगा बात। तो चलो भाई एक काम करते हैं, 2 ऊपर जाएगा, रूट एक्स ऊपर आएगा, एक्स नीचे आएगा, तो 2/√x नीचे आएगा, ठीक है ना। इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, √x ओवर √x, एक्स कैंसिल हो जाएगा, √x आ जाएगा। एंड जैसे ही मैंने इन्फिनिटी लिया तो ये 2/∞ आ गया विच इज 0, या एग्जिस्ट, नो प्रॉब्लम, इजंट इट। नाउ एक अलग क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अलग क्वेश्चन क्या आ गया, अलग कोई क्वेश्चन आ गया कि लिमिट x गोज टू 0 प्लस, यानी कि पॉजिटिव साइड से हम 0 की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे आया तुम्हारा x ऑफ साइन x 1/x। तो प्रॉब्लम ये है कि 0 यहाँ डालो, 0 0, और यहाँ इन्फिनिटी, 0 ओवर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 हो जाएगा। एम आई करेक्ट, लिमिट x गोज टू पॉजिटिव 0 एंड देन आई गॉट 1 + x टू द पावर x, ठीक है ना। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, अगेन 0 0, ओके। तो बट प्रॉब्लम हियर इज दैट ये 0 हो गया,
and 0 to the power 0. 0 to the power 0 is problem. How can we find out the 0 to the power 0? इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसमें ये बोला जाता है कि देखो भाई, अगर लिमिट x गोज टू 0 अगर अप्रोच कर रहा है आपको और यहाँ पे 1/x है, 1/x अगर यहाँ पे आएगा तो आपका जो लिमिट का आंसर होगा वो क्या होगा, हमेशा e होगा, ठीक है। और इवन इफ अगर आपका लिमिट ऐसा है जिसमें लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी है और आपका चीज़ें ऐसा हो जाए 1/x टू दी पावर x ये आ गया, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि मैं इसे कैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता हूँ, ये हमें फिगर आउट करने वाली ज़रूरत है, ठीक है ना। लिमिट x गोज टू 0 प्लस, ठीक है, पॉजिटिव साइड 0 आ रहा है, एंड देन आई गॉट 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर x, ये क्या होगा। मैं ये मानता हूँ कि देखो लिमिट x गोज टू 0 प्लस अगर तुम्हें ये देगा x प्लस 1 टू दी पावर 1/x और x है, इसका जो आंसर है वो तुम्हारा लिमिट t देगा। तो कि अगर मैं लॉग ले लेता हूँ यहाँ पे दोनों साइड में, तो x log t, ठीक है। ओके, आई नीड टू फाइंड आउट t, आई कैन जस्ट राइट हियर x इंटू log x माइनस log ऑफ x प्लस 1, करेक्ट, log t। नाउ व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या, log ऑफ x बचेगा एंड माइनस लिमिट यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं x 0 प्लस, ये मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 0 प्लस 1 इज इक्वल टू log t लिख सकता हूँ मैं। सो आई कैन सी दैट ये log 0 log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये गया तुम्हारा log x टू द पावर x एंड log ऑफ t हो गया। नाउ लिमिट तुम्हारे पास क्या है, t गोज टू 0 है, ये 0 अगर मैंने यहाँ डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा एंड log ऑफ t बन जाएगा यहाँ। सो t इज e टू द पावर 0 एंड e टू द पावर 0 इज बेसिकली 1, देयरफॉर t क्या था मेरा, x/1 प्लस एक्स टू द पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू बेसिकली t मैंने माना था एंड t इज इक्वल टू एट दिस लिमिट इज 1। एक और चीज़ मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ तुम्हें कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला x इज इक्वल टू 0 और यहाँ दो चीज़ें मैंने लिखी है, क्या दो चीज़ें लिखे हैं, दो चीज़ें हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। बेसिकली ये वाले स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं, 1/1 प्लस एक्स ओवर 1/x, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1/x इज इक्वल टू ई, ये हमें प्रूफ करना है। इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफ बड़ा ईजी है। लिमिट x गोज टू 0, 1 प्लस एक्स 1/x कैन बी रिटन एज लेट अस से t, ठीक है। लॉग दोनों तरफ ले लो, लिमिट को एक तरफ साइड में कर दो लॉग, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/x 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ t, isn't it? तो 1/x यहाँ रहने दो, मैं कर सकता हूँ लॉग ऑफ 1 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंड प्लस ऑफ लॉग ऑफ x लिख सकता हूँ, या मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम। इफ़ योर लिमिट x गोज टू 0, x हियर इज 0, लॉग अगर log 1 किया है तुम्हारा 0 देगा और x क्या हो जाएगा 0 देगा, तो ये 0/0 एल्फाबेटिक्स रूल आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट लगा सकता हूँ यहाँ पे 1/x डेरिवेटिव कर दो इसका एंड यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स लिमिट x गोज टू 0 एंड log ऑफ t कर दो, एज योर x गोज टू 0 यहाँ 1 आ गया, log ऑफ t कर दो, देयरफॉर t इज बेसिकली व्हाट, e आ गया। इसी तरह से यानी कि t क्या था मेरा, t था मेरा log x गोज टू 0 प्लस और 0 था 1 प्लस एक्स ओवर 1/x, वो इज रिजल्ट इज ऑलवेज ई, गॉट इट। सो इस टाइप से हम क्या करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सो आई होप ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपके समझ में आ चुका होगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम और भी ट्राई कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब प्रॉब्लम को भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप फॉर टुडे वी कैन स्टॉप हियर, तो फिर मिलते हैं, लेट्स गो, बाय।